नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, सावधान हो जाओ। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइलिंग को लेके बड़ा बदलाव। जीएसटी सफर है सुहाना, यहाँ कब क्या हो किसने जाना। बिल्कुल सही लाइन पड़ी है भाई साहब। तो बहुत बड़ा बदलाव आया है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइलिंग को लेकर। सीधा लेके चलता हूँ जीएसटी पोर्टल के ऊपर। 21 अक्टूबर जो कि आज की डेट है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी इशू की है। ये एडवाइजरी बड़ी आपके लिए भाई साहब काम की है, इसको ध्यान नहीं दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसको पढ़ लो भाई साहब। ये क्या बोलता है, ये बोल रही है भाई साहब एडवाइजरी के हमने नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 जो कि 28 सितंबर 2022 को हमने इशू किया था, उसमें हमने बोल दिया था कि 1 अक्टूबर 2022 से हम लागू कर रहे हैं। क्या लागू कर रहे हैं कि अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करते हो प्रीवियस पीरियड का, तो आप जीएसटीआर 3B भी फाइल नहीं कर पाओगे। ये इन्होंने बोला था। अब इस पे इन्होंने और क्लैरिफिकेशन दे दी है। अब ये क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं सेक्शन 37(4) एंड 39(10) ऑफ CGST एक्ट 2017 आर रिप्रोड्यूस्ड बिलो। इन्होंने इसको दोबारा से रिप्रोड्यूस किया है। इसके ऊपर एडवाइजरी दी है नोटिफिकेशन नंबर 18/2022, जिसमें बात कह रहे हैं कि इसका मतलब समझ लो जीएसटीआर 1 फाइलिंग और जीएसटीआर 3B की फाइलिंग का मतलब हम आपको दोबारा बता रहे हैं। एज पर सेक्शन 37(4) a registered person shall not be allowed to furnish the detail of outward supply, मतलब GSTAR 1 under subsection 1 of section 37 for a tax period if the details of outward supply for any of the previous tax period has not been furnished by him। मतलब अगर आपने पिछले पीरियड का GSTAR 1 फाइल नहीं किया तो आप करंट पीरियड का GSTAR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। ये एप्लीकेबल हो जाएगा कब से, 1 नवंबर 2022 से। इन्होंने इसको और ढंग से अब इलेबोरेट कर दिया है, इन्होंने इसको और अच्छे तरीके से इलेबोरेट कर दिया है। सेक्शन 39(10) अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी, सेक्शन 39 मतलब 3B की बात करेंगे। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश अ रिटर्न फॉर अ टैक्स पीरियड इफ द रिटर्न फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड और द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 मतलब GSTAR 1 for the said tax period has not been furnished by him। अगर आउटवर्ड सप्लाई नहीं फाइल की होगी तो आप एज पर सेक्शन 39(10) आप रिटर्न को फाइल नहीं कर पाओगे। कौन सी, GSTAR 3B को। फिर उन्होंने आगे एग्जाम्पल दिया है GSTAR 1 और GSTAR 3B दोनों का। क्या एग्जाम्पल दिया है, these changes are being implemented prospectively and will be operational on GST portal फ्रॉम 1 नवंबर 2022। 1 नवंबर 2022 से भाई साहब ये ऑप्शन जीएसटी पोर्टल पे लागू हो जाएगा। अकॉर्डिंगली फ्रॉम अक्टूबर 2022 टैक्स पीरियड ऑनवर्ड्स द फाइलिंग ऑफ प्रीवियस GSTAR 1 विल बी मैंडेटरी बिफोर फाइलिंग करंट पीरियड GSTAR 1। इन्होंने बोला कि भैया अक्टूबर 2022 से लागू हो चुका है ऑलरेडी कि अगर अक्टूबर का 1 फाइल नहीं किया तो नवंबर का भी 1 फाइल नहीं कर सकते। मतलब पिछले पीरियड का अगर 1 नहीं फाइल करोगे तो करंट पीरियड का भी 1 फाइल नहीं कर पाओगे। आगे क्या बोल रहे हैं, फर्दर फ्रॉम अक्टूबर 2022 टैक्स पीरियड ऑनवर्ड्स फाइलिंग ऑफ GSTAR 1 ऑल्सो भी मैंडेटरी बिफोर फाइलिंग GSTAR 3B। मतलब कि अगर टैक्स पेयर विल नॉट बी अलाउड टू फाइल GSTAR 3B फॉर अक्टूबर 2022 इफ GSTAR 1 ऑफ अक्टूबर 2022 पीरियड इज नॉट फाइल्ड। अगर आप GSTAR 3B अक्टूबर का फाइल करना चाहते हो तो पहले आपने अक्टूबर का 1 भी फाइल किया हो। इसको मैं दोबारा से एक बार सम अप कर देता हूँ। बेसिकली मतलब क्या है, इस पूरी एडवाइजरी का मतलब ये है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम चल रहे हैं अक्टूबर में। इन्होंने बोला कि अक्टूबर का 1 तभी फाइल करोगे जब सितंबर का 1 फाइल होगा, ठीक है। अगर सितंबर का 1 फाइल नहीं होगा तो अक्टूबर का 1 फाइल नहीं कर पाओगे। अगर अक्टूबर का 1 फाइल नहीं होगा तो अक्टूबर का 3B फाइल नहीं कर पाओगे। समझ गए, मतलब प्रीवियस पीरियड का 1 फाइल होना जरूरी है, करंट पीरियड का 1 फाइल होना जरूरी है 3B फाइल करने के लिए। दोबारा समझो, करंट पीरियड का GSTAR 1 कहोगे भाई सर राइटिंग तो बड़ी खराब है। अब भाई क्या करें, माउस से लिखना पड़ रहा है। चलो मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। करंट पीरियड का GSTAR 1 फाइल करने के लिए प्रीवियस पीरियड का GSTAR 1 फाइल होना चाहिए और करंट पीरियड का GSTAR 3B फाइल करने के लिए करंट पीरियड का 1 फाइल होना चाहिए। दोबारा रिपीट कर दूं, करंट पीरियड का 1 फाइल करने के लिए प्रीवियस पीरियड का 1 फाइल होना चाहिए, मतलब अक्टूबर का 1 फाइल करने के लिए सितंबर का 1 फाइल होना चाहिए।
करंट पीरियड का 3B फाइल करने के लिए करंट पीरियड का 1 फाइल होना चाहिए, मतलब अक्टूबर का 3B फाइल करने के लिए अक्टूबर का 1 फाइल होना चाहिए, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे बताया है। टैक्स पेयर विल नॉट बी अलाउड टू फाइल GSTR 3B ऑफ अक्टूबर 2022 इफ द 1 इज नॉट फाइल्ड। अगर GSTR 1 फाइल नहीं है तो 3B फाइल नहीं कर पाओगे। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चीज़ को ध्यान रख लो कि 1 जरूरी है फाइल करने के लिए, 1 जरूरी है 3B फाइल करने के लिए, ठीक है। तो 1 फाइल नहीं है तो 3B फाइल नहीं कर पाओगे। इसी के साथ सभी को प्यार भरी नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।